नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं बिहार के रोसड़ा ज़िला में आया हूं। हमारे साथ एक पीड़ित हैं और इनकी पीड़ितता इतनी गंभीर है कि मानवता पे कलंक है। कहते हैं परिवार, समाज, जिस घर में लोगों के बीच में रहते हैं उन्हें परिवार कहा जाता है, और जब परिवार के लोग ही मरने तुल्य स्थिति बना दें, वैसे स्थिति में आखिर इंसान क्या करेगा। चलिए बात करते हैं इस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार साहनी हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हुआ चक्का सीमा, पोस्ट आमारी, थाना छौराही, जिला बेगूसराय के रहने वाले हैं जी। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री जामुन साहनी है। आप जो इस स्थिति में हैं, जैसा आपका भी वेशभूषा बना हुआ, स्थिति बना हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि आपका ये स्थिति बना हुआ है? मेरा 1990 में शादी हुआ। शादी होने के बाद 1991 में दुरागमन हुआ, और उसके बाद जो है सो वो हमको देखने के लिए नहीं चाहती थी। किसी बस कौन नहीं देखना चाहता था? मेरा पत्नी। अच्छा। मैं उनके लायक पसंद नहीं था, इसलिए मुझे सब दिन टॉर्चर करते, और मैं उसको किसी तरह अभी तक रखा हूँ। शादी के ही समय से ऐसा चल रहा है? जी, शादी के समय से ही, शुरू से ही। उम्र बता रहा है कि आप तो बाल बच्चेदार नाती पोता वाला हो गए? जी, पोता है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़का है और 5 पोता है। 3 लड़के और 5 पोते हैं जी। तो लड़की नहीं है? लड़की में है जी। तो इतना समय जो गुजरा, तो आप उस समय की बात अभी बता रहे हैं, अभी पूरा एक विस्तार से बताइए, हुआ क्या आपके साथ? विस्तार से यही हुआ कि जब से शादी होने के बाद 1 साल के बाद से मेरे घर पर आने के बाद वो बराबर सुपौल जाना चाहती थी, वो अपना नैहर को, और 10 दिन पर नहीं ले जाने से भी झगड़ा करती थी। और बराबर हम सिनेमा देखेंगे, उसके लिए टीवी खरीद के लाए। आपका उस समय रोजी रोटी का जरिया क्या रहा? जरिया उस समय जो है सो नौकरी मेरा नहीं था जी। ड्राइवरी करते थे, इधर उधर करते थे। ठीक। फिर मेरा चचेरा जीजा जी नौकरी में रखा है। उसके बाद नौकरी में रखाने के बाद उस समय में 1100 रुपया मिलता था, किसी तरह उसी में परिवार चलाते थे। शादी को कितना साल हो गया? शादी मेरा 90 में हुआ, करीब अब 90 से जोड़ लीजिए। 1990 से? जी, 1990। 2025 हो गए जी, 2025 हो गया। बीच में आपने अपने परिवार को लेके चला, दायित्व निभाए, 3 बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चों का लालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, ये सारी जिम्मेदारी कौन उठाया, कौन किया? हम किए हैं। आप किए जी। तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति हो गई कि आपको मजबूर होकर करके समाज के सामने में, मीडिया के सामने आपको आना पड़ गया? अभी क्या स्थिति? आना पड़ा है कि हमने जो है सो गांव में 100 पंचायत बैठाए। अच्छा। पंचायत का वो वैल्यू नहीं दी। 1-2 बार थाना को भी। पंचायत आप थाना किस मुद्दे के लिए गए थे? मतलब बराबर पत्नी हमसे पैसा भी लेकर लड़ती रहती है, और खाना नहीं देती है, घर से भगा देती है, और कहती है कि मेरा जो है सो 12,000 देने के बाद ये सब लड़का का इलाज कराना, सब पुतों का इलाज कराना, पत्नी का इलाज कराना, उसके बाद जो है सो खाना खाएंगे तो खाना का अलग से पैसा देना है। मतलब 12,000 रुपया जो आप है घर खर्च के लिए देते हैं, उसके बाद भी दवा दारू इलाज पढ़ाई लिखाई सब जी देने के बाद, और जब आप खाना खाते हैं तो आपका पैसा अलग से लगता है? जी, खाना का पैसा अलग। घर में नहीं खाकर जैसे होटल में खा रहे हैं? जी, होटल में हम सब दिन खाए हैं। घर में 6 महीना में 6 दिन खाते हैं, 6ठा दिन फिर वह लड़ाई शुरू कर देती है, किसी बहाने बिना मतलब का। हम कहे उसको कि पैसा तुम ले लो। आपके जीवन में इतना कुछ बीता जी, आपने सहा जी। एक पिता होकर के, पति होकर के, समाज के व्यक्ति होकर के आपने सब कुछ संभाला, तो अभी जो आपका जो स्थिति है, इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? जिम्मेवार आप लोग आए हैं, आपके पास कंप्लेन किए हैं, आप सही देखते हुए मेरा इज्जत को बचाते हुए उसका निदान कर दीजिए कि मेरा अभी परिस्थिति बूढ़ापन का है, इसमें सही से खाना मिले, हमको टेंशन नहीं दे, जो वाजिब निर्णय हो, जो चलता है,
वो हमारा आप निर्णय दे। मेरा पत्नी, आपके घर में खाना पीना आपको मिलता है? खाना सब दिन हम जो है सो होटल में ही खाए हैं। कपड़ा लत्ता सब धोना कौन करता है? बस धोबी से करवाते हैं, कभी किया कभी नहीं किया। हाँ, लड़ाई मैंने 6 महीना में 6 दिन ही कपड़ा साफ करेगी, उसके बाद तो फिर बराबर लड़ाइए रहता है। 6 महीना आपके ससुराल वाले, चूँकि आप तो जिस उम्र के तकाजा पे पहुँच चुके हैं, आपके ससुराल वाले भी सास ससुर है भी कि नहीं वो तो आप ही बताएंगे। उन लोग से कभी इस बारे में चर्चा हुआ कभी? देखिए, उन लोग को भी कहे, मगर वो लोग जो है सब क्या कहें, वो लोग भी वैसे है। 3 लड़का का शादी किए, लड़ाई झगड़ा करले में शादी हुआ, घरवास किए, टोक चाल नहीं होता था किसी तरह। हम घरवास उसी अवस्था में किए। हम यही चाहते हैं गांव समाज हो, आपके ज़रिए हो, किसी तरह का अच्छा निदान हो जाए कि हम सही सलामत रह सकें। हमको इस तो सिर्फ अवस्था में चाहते हैं, समस्या का समाधान करते हुए कोई लिखित भी आपको चाहिए कि हाँ हमारे जीवन में कभी इस तरह का ना हो? हाँ, लिखित तो चाहिए कि ऐसा हम उसको यदि देख रेख करेंगे या पैसा देंगे तो हमको लिखित ऐसा होना चाहिए कि हमारे साथ किसी तरह का पैसा देने के बाद हमको झगड़ा नहीं करे, चुपचाप खाना दे या नहीं दे। मतलब जो जीवन बचा है वो चाहते शांतिपूर्वक, जी, शांतिपूर्वक उसका निदान हो। अभी इनके बारे में जो भी इन्होंने बताया अपने जीवन के बारे में, आखिर समाज में ये कब तक चलेगा? कोर्ट कानून एक अलग जगह है, समाज एक अलग जगह है। लोग कहते हैं फैमिली कोर्ट में लोग तलाक के लिए, बच्चे का वापसी के लिए, नॉमिनी के लिए बात करते हैं। और जब समाज में इस तरीके का घिनौना बात सामने आता है तो लोग क्या करें? एक मर्द पूरे परिवार का जीवन का लेके चलता है, मुखिया है, और उस मुखिया के साथ इस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो फिर ये समाज के लिए शर्मनाक है। मैं चाहूँगा कि जनता, प्रशासन, समाज इनके लिए आगे आएँ। कोई समाज सेवी संस्था भी हो, NGO हो, वो इनके लिए आगे आएँ और आकर के इनका समस्या का समाधान करें, क्योंकि एक इंसान का जीवन अनमोल होता है, एक बार जीवन जाने के बाद लौटता नहीं है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इनके बारे में उचित उपाय किया जाए, न्याय किया जाए। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1, संवाददाता जयंत कुमार। कहो, हाँ, बोला ठीक है, आप 12,000 दे दीजिए, 12,000 के बाद आपसे कुछ हम बात नहीं करेंगे। सब दिन टॉर्चर करते रहता है गांव समाज में। रोसड़ा में एक दुकान खोले, वहाँ बैठने के लिए नहीं दिया। हाँ, तुम घर पर 3 दुकान खोले, उस वहाँ पर बैठने के लिए नहीं दिया। मतलब आपसे जब पैसे की ज़रूरत है तो फैमिली आपके पास है, पैसा लेने के बाद आपको कोई पहचान नहीं? जी नहीं। और सब दिन हमारे ये आपका अभी ये कपड़ा का जो स्थिति देख रहे हैं आप, जिस तरह से कपड़ा पहने हुए हैं, हवाई चप्पल पहने हुए हैं, तो मतलब ये खाने पीने से भी वो आपका दाढ़ी बड़ा हुआ है। मतलब एक इंसान को इस तरीके से कर दिया है कि इंसान ज़िंदगी जीने लायक भी नहीं छोड़े ये लोग। जी, एकदम हमको देखने के लिए नहीं चाहती, वो चाहती है कि ये मर जाए, इसका पैसा सब ले लें। वो वहाँ पर हमारा सौतेली माँ है, भाभो है, वो लोग सिखाती है कि इसको मार दो, पैसा सब हो जाएगा, तुमको हाथ लग जाएगा। हर हमेशा घर में टॉर्चर करते रहता है। ग्रामीण से, पुलिस से, पंचायत से हम थक चुके हैं। अब इज्जत को हम कितना बाहर ये करते रहें, इज्जत को हमको बहुत टॉर्चर करता है। मरने से बेहतर। आपके पुत्र जो बेटे लोग, उन लोग का क्या कहना रहता है आपके पक्ष में? वो लोग भी मेरे पास सब रिकॉर्ड है, बराबर वह लड़ती है अपने आपस में भी। यदि लड़का उसको समझाता है यदि माँ को, तो आपस में भाइये में झगड़ा फंसा देता है वो। अच्छा। उसका भी रिकॉर्ड है, दिन रात लड़ाई होता है, और किस समय घर में मर्डर हो जाएगा वो अपने आपस में लड़के। मतलब माहौल, जो घरेलू माहौल एकदम बहुत बेहतर है कि मैंने किस समय एगो न एगो मर जाएगा, उसका कोई ठीक नहीं है। और हम गार बात यदि आपस में वो लोग का लड़ाई होता है पुतों से, बेटा से, फिर भी उसमें भी हम नहीं बोलने के बाद हमसे भी लड़ाई करने लगता है मेरा पत्नी यदि सही रहता तो हम कहीं, मेरा लड़का यदि
मारपीट भी करता तो हम दूसरे जगह भाड़ा लेकर रह सकते थे, किंतु ऐसा करता है घर से भी निकलने नहीं देता है, कहता है खाना भी नहीं देंगे, तुमको पैसा भी लेंगे और यहीं रहना होगा, चाहे भूखल रहो चाहे जैसे रहो। हम शादी के बाद सब दिन जो है सो बेटा लोग का जो शादी हुआ तो आपके बेटे लोग कहाँ रहते हैं? सब हमरे पैसा से खाता है, उसी घर में रहता है। बहू वगैरह सब उसी घर में तो रहता है। 150 तरफ से आपका कोई सेवा सत्कार में कोई कमी? पुतोह के तरफ से मेरा कोई त्रुटि नहीं है, वो लोग खाना नहीं देने आती है। वो मेरा पत्नी जब कहेगी तभी ये देने के लिए आएगी, नहीं तो वो जैसे जिसको कहेगी वैसे करेगी। नहीं तो जो अपने मन से काम किया, यदि हमको खाना देने के लिए बिना मतलब का पुतोह चले आया बिना आदेश का, तो उसी को घर से निकाल देगा, उसी से झगड़ा करना मतलब पूरे घर को अपने कब्जे में लेकर के कमांड करके रखती है। मतलब कह सकते हैं कि एक महिला चाहे तो घर को बसा दे, एक महिला चाहे तो घर को उजाड़ दे। जी वही हाल है जी। वो चाहेगी तो किसी को भी खाना दे सकती है और दिला सकती है, नहीं तो जिसको कहेगी कि कभी आप उनसे आराम से बैठ के बात कर करके सारी चीज़ों पर चर्चा करने का कोशिश? 1000 बार हमने उसको कहे, किंतु वो किसी बात को नहीं मानता है, बहुत जिद्दी है। पंचायत सरपंच के पास गए, थाना में गए, और जगह भी गए। शॉर्ट में छोटा छोटा बोलिए। मेरा घर 150 फीट के अंदर में है। फ्रिज है, अलमारी है, गोदरेज है, टीवी है, 3 पैखाना रूम है, 2 चापाकल दिए हुए हैं, सारा फैसिलिटी। आप उसको जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि घर में किसी तरह का दिक्कत नहीं। फिर भी पैसा लेने के बाद हर हमेशा हमको कितना भूमि में बना हुआ है? 2.25 कट्ठा में है, 150 फीट लंबा है जी। लेकिन आप और उसमें 20 फीट दिए हुए पूरा ज़मीन को कवरेज करके उसमें दुकान खोले हुए हैं। तीनों लड़का के लिए दुकान खोल दिए हैं, फिर भी तीनों जो है सो हमसे दुश्मनी। किस चीज़ का दुकान खोल के? एक किराना है, एक बिजली का है, एक मनिहारी का है। तीनों लड़के वहीं पर दुकानदारी करते हैं? हाँ, एक लड़का बड़ा वाला जो है सो बाहर में काम करता है, सेटरिंग वुटरिंग का, यहाँ काम नहीं करता है। मोबाइल का मिस्त्री 1 नंबर है और काम नहीं करता है, हर हमेशा दारू पीते रहता है। सुखी संपन्न है, लेकिन आपके लिए जगह नहीं। और हमारे लिए जगह नहीं है, इसलिए कि मेरा पत्नी ही हमको नहीं चाहती है। वही सब लड़का को सिखाता है कि हम लड़ाई करेंगे और तुम इसको मारना, बकथुतन करेंगे, बहस करेंगे, तुम मारना, यही होता है। तीनों लड़का हमको, 2 लड़का तो एकदम बड़ा वाला तो धरपकड़ किया है। बच्चे आपके ऊपर भी हाथ भी उठाते हैं? जी, माझिल और छोटा वाला कई बार मार चुका है। पत्नी भी आप पे हाथ उठाती है क्या? पत्नी भी, वो लोग सब एक हो के या उसके बाद धरपकड़ के मारती है हमको। इतना टेंशन कीजिए इस धरती पर, मतलब हम देखें हैं समाज से लेकर प्रशासन तक से हम सब से थके हुए हैं। इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए हम किसी तरह जी रहे हैं, जीने वाला वो हमको नहीं छोड़ा। हमको वो चाह रही है कि जितना जल्दी हो मर जाए किसी तरह। इतना हरासमेंट इसको करेंगे कि किसी न किसी तरह मर जाए, किंतु हम मरने